उधर सीढ़ी लगवाई, तुमने दुकान बदल कर देख ली, तुमने घर बदल कर देख लिया, तुमने रिश्तेदार बदल कर देख लिए, तुमने घर की दिशा बदल कर देख ली, तुमने सोने का पलंग बदल कर देख लिया, तुमने रसोई घर बदल कर देख लिया। शिव पुराण कहती है जब तुमने सब कुछ बदल कर देख लिया और तो भी वास्तु दोष शांत नहीं हो रहा, तो अपने आप को थोड़ा सा बदलना प्रारंभ करो, तुम्हारा ग्रह का दोष और वास्तु दोष अपने आप शांत हो। हम बदल नहीं रहे, हम बदल नहीं पा रहे, अपने आप को नहीं बदल रहे। सास कहती है मैं नहीं बदलूंगी, बहू कहती है मैं नहीं बदलूंगी, बेटा कहता है मैं नहीं बदलूंगा, बाप कहता है मैं नहीं बदलूंगा। बदलेगा कौन? सीवर वाला महाराज बदलेगा कौन? बदलना तुमको पड़ेगा अपने घर को सही करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए। अपने घर का सुख देखना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, अपने आप। चंद्रमौली चंद्रशेखर चंद्रेश्वर चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा भूसावल में चल रही है। चंद्रशेखर सीखो, चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा से थोड़ा सा सीखिए कि चंद्रदेव सबको बदलना चाहते हैं। चंद्रदेव कहते हैं मेरी जो 27 पत्नियां हैं वो मेरे अनुकूल चले, और चंद्रदेव की 26 पत्नियां कह रही हैं कि आप हमारे अनुकूल तो चलो थोड़ा सा। दूसरे को झुकाने से पहले अपने आप को झुकना पड़ेगा। एक गुरुजी आ रहे थे घर पर, मम्मी पापा ने, माता पिता ने छोटे से बच्चे को समझा दिया, सुनो आज शाम को 4 बजे गुरुजी आएंगे, ठीक है, प्रणाम करना, ठीक है, दंडवत करना, ठीक है। बच्चे ने कह दिया ठीक है। शाम को 4 बजे गुरुजी आ गए। माँ ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे को बुलाकर कहा चलो गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चा करने लगा नहीं करना। माँ ने फिर कहा गुरुजी को प्रणाम करो, अपने गुरुजी हैं प्रणाम करो। बेटा कहने लगा नहीं करना। इतने में माँ ने फिर बेटे को बुलाया, गुरुजी को प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने 2 थप्पड़ दिए, गुरुजी हैं प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं करना। गुरुजी हैं अपने प्रणाम करो, नहीं करना। पिताजी ने भी 2 थप्पड़ दिए। इतने में गुरुजी ने कहा क्यों मार रहे हो? माता पिता बोले ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोला नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो प्रणाम करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतने में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, जम के बोलो, जम के, युग बदलेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? बहू को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सास को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बेटे को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बाप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? भाई को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बहन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सबको सुधारने का प्रयास करा, पहले अपने आप को सुधारा। एक प्रवचन देना सरल है, पर प्रवचन देने वाले को भी प्रवचन अपनी जिंदगी में उतारना कठिन है। कथा कहना सरल है, पर कथाकार को कथा अपने अंदर उतारना कठिन है। आज के जमाने में ढेर सारे कथाकार मिल जाएंगे, आपको कथा भी कहते हैं, पर वो कथा अपने जीवन में उतारते कितनी है? कितना उतारते? शिव पुराण का ट्रेंड चल रहा है तो शिव पुराण वाचना चालू कर दो। श्रीमद् भागवत का ट्रेंड चले तो श्रीमद् भागवत वाचना प्रारंभ कर दो।
रामचरितमानस का ट्रेंड चले तो रामचरितमानस वाचना प्रारंभ कर दो। नहीं भाई, शिव पुराण, राम कथा, श्रीमद् भागवत, गीता, ये सब पुराणे जितने भी शास्त्र हैं, शिव पुराण कहती है जो भी पुराण बाचो आप दूसरों को बाच कर सुनाओ, उससे पहले उस पुराण का आधे से ज़्यादा अंश अपनी जिंदगी में उतारो, तब शिव पुराण सुनाओ, तब श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तब रामचरितमानस सुनाओ। अपने आप को सवारो थोड़ा सा। कितना सुंदर प्रसंग है। एक पंडित जी कथा सुनाने गए। कथा में वो बोल रहे थे कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान शिव का नाम लेना पड़ेगा। नमः शिवाय जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय जपो, पार उतर जाओ। 3 महिलाओं ने बात सुन ली और तीनों महिला सिर पे अपनी माखन की मटकी, दूध की मटकी लेकर दूसरे गांव में दूध बेचने जाती थी। बीच में नदी पड़ती थी। तीनों महिला रोज नाव वाले को बुलाती थी, नाव वाले को थोड़ा सा पैसा देती और उस पार उतर कर दूध बेचकर आ जाती। तीनों महिलाओं ने नाव वाले को बुलाया। इतने में एक महिला ने कहा कि अभी गुरुजी के मुख से सुना था, भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लो। जब भगवान का नाम लेकर भव सागर से पार उतर सकते हैं तो फिर ये छोटी सी नदी है, नाव से क्या पार करना। इसलिए नाव वाले से बोल दो नाव वापिस ले जाए। आज गुरु जी के कहने से अपन जब भव सागर से पार उतर सकते हैं नाम लेकर, तो फिर इससे भी पार उतर जाएंगे। तीनों महिलाओं ने अपने अपने मटके सिर पर ले लिए और उन्होंने हाथ जोड़कर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जपती जपती पानी में चली गई। पानी में चलते 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 नमः शिवाय बोलते 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 नदी पार कर ली। नदी पार उतर गई। तीनों ने कहा गजब के गुरुजी हैं। उन्होंने कहा था कि भगवान का नाम लो, भवसागर पार उतर जाओगे। अपना तो 1 रुपया नहीं लगा और अपन नदी भी पार उतर गए। अब रोज वो वैसे ही जाना आना करते। एक दिन उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कल कथा समापन होने वाली है, आप हमारे घर भोजन करने चलना। गुरुजी ने कहा ठीक है चल चलेंगे। महिलाओं ने, तीनों ने कथा सुनी, गुरुजी को साथ लिया। तीनों नदी पर पहुंची और नदी पर जाकर तीनों ने गुरुजी से कहा चलो। गुरुजी बोले नाव तो बुलाओ। महिला बोली नहीं नहीं, आपने कहा था भव सागर पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जिस दिन से हमने सुना था उस दिन से हमने भगवान का नाम लिया और नदी पैदल चलकर पार उतरते हैं। गुरुजी ने कहा पागल हो गई हो, मूर्ख हो क्या, डूब जाओगी, ऐसा नहीं हो सकता। महिला कहने लगी हम तो चल रहे हैं, तुम तो कथा भाजते हो, तुमको तो विश्वास होना चाहिए, चलो हमारे साथ। और जो महिलाएं नमः शिवाय बोलती बोलती चली, गुरुजी को भी कहा चलो। गुरुजी को जो साथ में लिया, महिलाएं तो पार उतर गई, गुरुजी डुबक 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 पानी में डूबने लगे। महिलाओं ने उनका हाथ पकड़ा, खींचा और लेकर पार उतर गई। गुरुजी ने महिलाओं के चरण पकड़ लिए कि तुमने मेरी वाणी पर, मेरे पुराण पर, मेरी बात पर भरोसा करा, इसलिए तुम पार उतर जाती हो, और मैं बाँचता हूं तो भी भरोसा नहीं कर पाया, इसलिए डूब जाता, इसलिए डूब। एक कथाकार का सबसे बड़ा नियम होना चाहिए, जितनी कथा वो व्यासपीठ से कहते हैं उतनी कथा को अपने ऊपर भी अमल करें। जब अपने ऊपर अमल करेंगे और फिर दूसरे को कहेंगे तो वो कथा असर करती है, वो कथा असर। कथा कब असर करेगी? जब वो अपने ऊपर भी धारण करे, अपने ऊपर। कई लोग कहते हैं वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, इतने सारे पत्र इकट्ठे होते हैं, लोग कथा सुनने आते हैं, पत्र भी लेकर आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा क्या है शिव पुराण की कथा में? हम कहते हैं कथा बाँचने से पहले अपने ऊपर अमल करो। जितनी बातें
शिव महापुराण में कही जाती है इस व्यासपीठ से, उतनी हम ऊपर भी पूरी पूरी अमल करते हैं, तब आपको व्यासपीठ पर आकर कहते हैं, तब स्वयं अमल करो। शिव पुराण कहती है बीच की बेलपत्र पर शहद लगाकर शंकर जी को लगाकर एग्जाम देने जाओ। शिव पुराण ये भी कहती है साथ में मेहनत करो, परिश्रम करो, रात दिन एक करो, अपनी मेहनत को 4 गुना करो और फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को लगाकर जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। शिव पुराण कहती है परिश्रम हल्का मत करना, परिश्रम 4 गुना बढ़ाकर करो। शिव पुराण कहती है। मेहनत करी आप लोगों ने यहाँ आने में, पार्किंग में गाड़ी रोक दी, सिर पर बैग रख लिया, लेकर चल दिए पैदल 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 पैदल। परिश्रम करा आपने, मेहनत करी आपने, तो आप कथा के पंडाल तक पहुँचे हो। मेहनत नहीं करते तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, घर पर रहते, अरे भैया इतनी भीड़, अरे भैया ट्रैफिक जाम, हमसे तो नहीं बनेगा, तो फिर नहीं जा पाते। वैष्णो देवी कौन कौन गया है? सब गए? रखो। सप्तशृंगी माता के मंदिर कौन कौन गया है? सब गए? रखो। जब माता सप्तशृंगी के मंदिर पर जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो लोग चिल्ला कर पूछते हैं लोगों से, भैया कितना है? चलते जाओ। वैष्णो देवी जाने वालों से पूछते हैं, जब थक जाते हैं, क्यों भैया मंदिर कितनी दूर है? चलते जाओ। फिर पीछे से आवाज आती है, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। हमारे सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, माँ आद्यशक्ति दुर्गा भवानी के जितने स्थान हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे मैहर हो, चाहे सलकनपुर हो, देवास की टेकरी हो, चाहे सप्तशृंगी माता हो, चाहे विंध्याचल की माता हो, जितने भी माता के मंदिर हैं, हम चढ़ते जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और कहते जाते हैं, भैया कितनी दूर है? चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। क्यों? वो मंदिर हमें प्रेरणा देते हैं कि मंजिल तक पहुंचना है, बैठ मत जाना, चलते जाना, घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना, तुम्हें मंदिर का दर्शन हो जाएगा, तुम्हें माँ का दर्शन हो जाएगा, सप्तशृंगी माता तुम्हें दर्शन दे देगी, तुम चलो तो। नूतन वर्ष आ रहा है, चैत्र से हमारे सनातन धर्म का हिंदू पारंपरिक नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को, देशवासियों को, हमारे नूतन संवत्सर की, नूतन वर्ष की संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, गुड़ी पड़वा। नूतन वर्ष आ रहा है। ऐसे वर्ष आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कितने वर्ष ऐसे निकलते चले जा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं नूतन वर्ष आ रहा है। अपनी नूतन सोच तो लाओ, नूतन विचार तो लाओ, नूतन अपना परिश्रम तो करो, अपनी मेहनत तो करो, अपना परिश्रम अपनी नूतनता के साथ बढ़ो तो। चलते जाओ, मत घबराओ, चलते चलते जाओ। एक साल में कई मेरी जीजियां बैठी हैं और कई मेरे जीजा बैठे हैं और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। कहने में पीछे नहीं हटूंगा, भले आपको बुरा लग जाए, लग जाए। एक साल में कम से कम 50 दोस्त बनाते हो आप लोग। हर साल 50 दोस्त बनाते हो। शिव पुराण कहती है 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल रिश्ता निभाना कठिन है।
हर साल 50 दोस्त बनाते हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल तक रिश्ता निभाना, 50 साल तक दोस्ती निभाना कठिन, बहुत कठिन। आजकल एक नया काम चालू हो गया, शादी की सालगिरह 25वीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली, और फिर 50वीं गोल्डन जुबली। बरमाला पिना रहे हैं एक दूसरे को, घोड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं, रिसेप्शन हो रहा है। हमारे एक यजमान है सीहोर में, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, ब्यावरा वाले, उनकी शादी की सालगिरह थी 50 में। उनके बेटे रवि, रितेश, ये सब आए, कमलेश जी, शैलेश जी बैठे। उन्होंने कहा गुरु जी, हमारे काका जी की, ये रवि रितेश की पिताजी की शादी की सालगिरह है 50वीं गोल्डन जुबली। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, 50 साल शादी के हो गए। कहा हमारा मन है कि हम इसको इस तरह से मनाएं, शादी के फंक्शन जैसा। हमने कहा शादी के फंक्शन तो पूर्व में हो चुके हैं, अब मनाना है तो कहीं भगवान की कथा कराकर, कहीं भगवान का भजन कराकर, कहीं भगवान का स्मरण कराकर, कहीं रुक्मणी मंगल कराकर, कहीं कृष्ण मंगल की लीलाएं गाकर, फिर आप अपनी शादी की सालगिरह मनाएं। फिर उन्होंने वैसी की वैसी ही मनाई, रुक्मणी मंगल कथा रखी, भगवत भजन रखा, स्मरण रखा, और वैसी ही मनाओ। बच्चों का जन्मदिन भी मनाओ, हम मना नहीं करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी तरफ से तुम्हें बधाई हो। शादी की सालगिरह भी मनाओ, मना नहीं है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तुम्हारी जो जो जुबली और चुगली जो भी है तुम सब मनाओ, मना नहीं है। पर निवेदन है उस जुबली के साथ में, उस जुबली के साथ में किसी प्राचीन मंदिर में, तुम्हारे गांव के मंदिर में, तुम्हारे शहर के मंदिर में, कहीं मत जाओ, अपने भुसावल के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपने जलगांव के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, किसी मंदिर में जाकर जो तुम सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाना चाहते हो, उस दिन उस मंदिर की पुताई करवाओ, सफाई करवाओ, मंदिर का डेकोरेशन करवाओ और शिव जी का अभिषेक करवाओ, तो सिल्वर जुबली, तो गोल्डन जुबली। एक संकल्प लो, मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगा। आज से नियम ले लो भुसावल वालों, और आज से नियम ले ले पूरे सनातनी जितने कथा श्रवण कर रहे हैं। अपना जन्मदिन आए, 500 रुपए का केक लाना, 1000 रुपए का केक लाना उससे अच्छा है 500 रुपए की पेंट की बाल्टी लेना, कलर की बाल्टी लेना, और कोई पुराना मंदिर तुम्हारे गांव में हो जिसमें धूल जम रही हो, उसको साफ कर कर, पुताई कर कर, उसको रंगीन कर देना। तुम्हारा 500 रुपए का केक आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा, मुंह पे मलेंगे भूत हो जाओगे। वो 500 रुपए का केक 15 मिनट में उड़ जाएगा। पर आज एक नियम बनाओ कि हमारे घर पर जब भी जन्मदिन आएगा, शादी की सालगिरह होगी, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ का कोई मंदिर हम देखेंगे, उस मंदिर में कोई पेंट हम खुद अपने हाथों से पुताई कर देंगे। अपने घर की पुताई करते हैं तो वहाँ नहीं कर सकते। सफाई का भी एक दृष्टा, एक कथा है बहुत अच्छी, देखो। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। लिंग पुराण में ये वर्णन आता है, बड़े सुंदर प्रसंग को सुनिए। एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था, लोग उसको प्रेम से शंभू कहते थे। बहुत भोला था, इतना भोला
कोई बता दे ये काम कर लो तो वो काम कर लेता, जो बोलो वो कर लेता। बूढ़ी माँ थी, एक बहन थी, माँ को वो काम पर नहीं जाने देता, बहन को वो काम पर नहीं जाने देता, खुद काम करता। भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, विद्या नहीं थी, इतना विद्वान भी नहीं था, इतना विद्वान नहीं था, पढ़ा लिखा। काम क्या मिलता? किसी पेट्रोल पंप पर भी काम करना है तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पैसा मिलेगा तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। किसी ऑफिस में काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, किसी स्थान पर काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पर उसको तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, परिस्थिति ठीक नहीं थी तो विद्या नहीं थी। भोला कहते थे लोगों से, बिल्कुल सीधा। इस कथा में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, एकदम भोली हैं, एकदम भोली। कई बेटे इस कथा में ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल भोले। कई बहुएं इतनी भोली होती हैं, कुछ नहीं, कौन षड्यंत्र रच रचने तो उसको कोई मतलब नहीं। कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, भोलापन नहीं, कुछ नहीं। और जो भोला होता है ना, उसको बहुत काम बताया जाता है। घर में बूढ़ी माँ थी, बहन थी, किसी को काम पर नहीं भेजता था क्योंकि गलत संगत में ना हो जाए, गलत कार्य ना हो जाए, तो खुद काम करता था। एक सेठ जी के पास गया, सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे काम दे दीजिए। लिंग पुराण का ये सुंदर दृष्टांत है, लिंग पुराण का ये बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र। बाबा जी, हमको थोड़ा सा काम दे दीजिए। काम? हाँ ठीक है। पढ़े लिखे हो? नहीं। कुछ आता है? नहीं। भोजन बना लेते हो? नहीं। कुछ नहीं। नहीं बना पाते? नहीं। कुछ नहीं। तो फिर एक काम करो, तुम हमारे घर में सफाई करना, तुम्हारे घर में पोछा झाड़ू करना, सफाई। ठीक है, झाड़ू पोछा कर लेंगे, सफाई कर लेंगे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जागी। भोले मैं तेरी भजन, शंभू मैं तेरी भजन, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जागी। बहुत भोला। एक काम करो, तुम हमारे घर की सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हम तुम्हें भोजन देंगे, लेकर तनख्वाह देंगे, लेकर। ठीक, झाड़ू पोछा करना। हर हर झाड़ू कर रहा है, पोछा कर रहा है। एक दिन शिव मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना इसको। कहते हैं शिव भक्त की कथा सुनने में स्वयं शिव ही आनंद देते हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी से सुनना। शिव मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। मंदिर में देखा बहुत कचरा है, बहुत सारी गंदगी हो रही है, लोग चढ़ाकर फूल चढ़े जाते हैं, पानी इधर उधर ढुल जाते हैं, सफाई नहीं करता। वो भोला मंदिर में चले गया, सेठ जी के यहाँ जाने से पहले वहाँ सफाई करी, फिर गया।
और सफाई का फल बहुत मिलता है। शिव मंदिर में दीप जलाने का, शिव मंदिर में सफाई करने का, शिव मंदिर में बुआरी लगाने का, झाड़ू लगाने का, शिव मंदिर में जल भर कर रखने का, शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का, शिव मंदिर में शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शिव को चढ़ाने का बहुत फल मिलता है, बहुत फल। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं संजय पंडरीनाथ किरोचे, मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा बेटा रुपेश संजय किरोचे, उसकी तबीयत 26/1/2026 को अचानक से खराब हो गई थी। उसको सावदा ले गए। वहाँ सावदा के डॉक्टरों ने देखा कि फिर डॉक्टर ने संभाजी नगर औरंगाबाद ले जाने को बोला। बाबा, मेरा बेटा 18 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा। उसके छाती में एक गठान हो गई थी। बाबा, कथा में जो शिवरात्रि का उपाय बताते हो, मंदिर में सफाई करने का बोलते हो, झाड़ू लगाने का बोलते हो, मैं नहीं जानता था कि झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, मंदिर में जल चढ़ाने से क्या होता है। जब मेरा बेटा वेंटिलेटर पर पड़ गया, छाती में एक गांठ हो गई, डॉक्टर के हिसाब से वेंटिलेटर से उतरना कठिन था। पर केवल आपके प्रवचन में सुना था कि मंदिर की सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो, तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी उलझनें साफ हो जाती हैं। मुझे नहीं मालूम। रात्रि के 12 बज रहे थे। हॉस्पिटल के साइड में एक मंदिर था। उस मंदिर में बहुत सारा कचरा था। मैंने सब कचरे को अपने गमछे में, गमछा मतलब एक कंधे पर रखने वाला अंगोछा, उसमें रख लिया। सारा कचरा उठाकर ले जाकर मैंने एक कोने में डाल दिया। जितने दिन तक बेटा वेंटिलेटर पर था, उतने दिन 3 दिन तक लगातार मैं यही करता रहा। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे बेटे के जो हार्ट में गठान थी फेफड़ों में, वो गल चुकी है और अब तुम्हारा बेटा पूरा ठीक हो चुका। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे थे। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर है। महादेव पंडरी बिराजदार, गांव खरोसा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हैं। मैं नमन करता हूं। कागज पर तो बस शब्द हैं, असली प्रार्थना तो मेरे आंसुओं और धड़कनों में है। मेरी मैया आपके भरोसे है, इसे, मेरी नैया आपके भरोसे है, इसे पार लगाना आपका गुरुदेव। शिव भोलेनाथ मेरा बेटा नरसिंह राव महादेव बिराजदार 30/4/2024 से इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दे रहा है, पर क्लियर नहीं होता। बहुत हार चुका था, सोच लिया था कि अब कुछ नहीं करेगा। आपके कहने पर मेरा बेटा मंदिर में जल चढ़ाने जाने लगा, सफाई करने लगा, मंदिर की झाड़ू पोछ करने लगा। मुझे नहीं मालूम उसका फल क्या मिलता है। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठा हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया और बाबा की कृपा से इस सिक्किम में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। सिक्किम में ट्रेनिंग कर, क्या मिलेगा? आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक पत्र और है, देखिए।
मैं राधा रमेश सानप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं जलगांव की निवासी हूँ। 2020 से मुझे चौथी स्टेज का, 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर हुआ। स्टेज देखिएगा कौन सा है ब्रेन कैंसर का, चौथा। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। 4th स्टेज का कैंसर 2020 में हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि अंतिम समय है, ले जाओ। ब्रेन का कैंसर बहुत कठिन, ठीक हो नहीं सकता। नासिक के अस्पताल में ले गए, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कह दिया मुश्किल है, उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है, ये ले जाओ। तब मेरी देवरानी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा सुनाता है, कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। सियोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुदेव, मैंने कथा सुनी, हर रोज मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाती रही, दवाएं अपना काम करती हैं और आप कहते हो दुआ अपना काम करती है। बाबा, डॉक्टर ने तो 15 दिन दिए थे, आज मैं 2020 से अभी तक कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ, कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ। ऐसा चमत्कार, अटूट विश्वास किसी ने, मेरे गांव के लोगों ने नहीं देखा, जो मुझे देखकर कहते हैं कि गजब, शिव के जल का इतना महत्व है, शिव की पूजन का इतना महत्व। एक पत्र और है, मेरा नाम वैशाली नारायण गवली, मैं जामनेर तालुका में पंठास खेड़ा गांव से हूँ। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने बताया कि 2री स्टेज का कैंसर है। हमने ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी आराम नहीं लगा। समय आया, डॉक्टर ने कह दिया कि जीभ निकालना पड़ेगा, जीभ काटना पड़ेगा, कैंसर बढ़ चुका है। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और उसके यहाँ का रुद्राक्ष पानी में गलाया जाए, वो पानी पिलाया जाए तो बच सकती है। हम लोग तुरंत सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और अपनी माँ को देते। माँ उसको थोड़ी देर मुंह में रखती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया अब जीवान काटने की जरूरत नहीं है, भोजन भी करने लगी और आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ कहीं बैठी हूँ तो आ सकते हैं, प्रणाम करने के लिए मैं बाबा के यहाँ प्रणाम। विश्वास, जो